कभी ऐसा लगता है ना, जैसे कोई हमें घूर रहा है। पीछे मुड़ के देखो तो कोई नहीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास है। ये जो ठंडक महसूस होती है ना रीढ़ की हड्डी में, ये सिहरन, ये डर, क्या ये सब हमारे दिमाग का खेल है या फिर कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? आज हम आपको दुनिया की ऐसी 7 घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनको सुनने के बाद शायद आप रात को चैन से सो ना पाए। ये वो कहानियां हैं जो सच और झूठ के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं। अगर आप डरपोक हैं तो ये वीडियो यहीं बंद कर दें, लेकिन अगर आप साहसी हैं तो चलिए एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां रहस्य और डर का राज है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि ये हैं दुनिया की 7 सबसे भूतिया घटनाएं जिनके बारे में जानकर आपकी हड्डियां भी सिहर उठेंगी। हमारी ये डरावनी यात्रा शुरू होती है एमिटीविल से, न्यूयॉर्क के एक शांत से कस्बे से। यहां 1974 में एक घर मौत और दहशत का प्रतीक बन गया। ये था एक 112 ओशन एवेन्यू का घर। बाहर से तो यह घर एकदम सामान्य लगता था, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे छुपे थे खौफनाक राज। कहानी शुरू होती है डिफियो परिवार से, जो इस घर में रहने आए थे। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन ना टिक सकी और एक भयानक हादसे में बदल गई। एक रात परिवार के सबसे बड़े बेटे रोनाल्ड डिफियो जूनियर ने अपने ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद लुट्स परिवार इस घर में आया। उन्हें यहां कई अजीब और गरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। ठंडी हवा का चलना, बच्चों के खिलौने का खुद ब खुद खुद हिलना, दीवारों पर खून के धब्बे और एक अदृश्य शक्ति का एहसास जो उन्हें डराता रहता। परिवार सिर्फ 28 दिन ही इस घर में रह पाया और हमेशा के लिए ये भूतिया घर छोड़कर चले गए। आज भी एमिटीविल का ये घर दुनिया के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। हमारी अगली मंजिल है 1977 का लंदन। यहां हॉडसन परिवार के साथ जो हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एनफील्ड पोल्टरजाइस्ट की, जो आज भी लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम सचमुच अकेले हैं। ये सब शुरू हुआ जब हॉडसन परिवार की 11 साल की बेटी जेनेट ने अपने बिस्तर को हिलते हुए महसूस किया। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं और भी भयानक होती गईं। फर्नीचर अपनी जगह से हिलने लगे, दीवारों पर निशान बनने लगे और एक कर्कश आवाज घर में गूंजने लगी। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। क्या ये सब बच्चों का किया धरा था या फिर किसी अदृश्य ताकत का काम? एनफील्ड पोल्टरजाइस्ट का रहस्य आज भी अनसुलझा है और इस घटना ने भूतों के अध्ययन को एक नई दिशा दी। 1817 में टेनेसी के एडम्स में एक परिवार ने ऐसा खौफ देखा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये कहानी है बेल विच की, एक ऐसी दुष्ट आत्मा की जिसने जॉन बेल और उनके परिवार को अपना निशाना बनाया। शुरू हुआ ये सब कुछ अजीब और गरीब घटनाओं से। खिड़कियों पर पत्थर फेंके जाना, दरवाजों का खुद ब खुद खुलना और अजीब सी आवाजें। लेकिन जल्द ही ये घटनाएं और भी खतरनाक होती गईं। कहा जाता है कि ये आत्मा खुद को केट बुलाती थी और वो जॉन बेल से सख्त नफरत करती थी। केट उन्हें गालियां देती, उन पर हमला करती और उन्हें जान से मारने की धमकी देती। बेल विच की कहानी जंगल में आग की तरह फैल गई और दूर दूर से लोग इस अजीब और गरीब मामले को देखने आने लगे। लेकिन कोई भी इस दुष्ट आत्मा को भगा नहीं सका। आज भी बेल विच की कहानी दुनिया की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस, सीढ़ियां जो कहीं नहीं जाती। कैलिफोर्निया के सैन जोस में स्थित विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक पहेली है।
इस घर की कहानी शुरू होती है सारा विंचेस्टर से, जो राइफल बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म्स कंपनी के मालिक की पत्नी थी। 1884 में अपने पति और बेटी की मौत के बाद सारा एक ओझा के पास गई। ओझा ने उन्हें बताया कि उनके परिवार पर श्राप है। जो लोग विंचेस्टर राइफल से मारे गए थे, उनकी आत्माएं भटक रही हैं। ओझा ने सारा को सलाह दी कि वो अपने लिए एक घर बनाए, लेकिन ये घर कोई आम घर नहीं होना चाहिए था। ये घर होना चाहिए था भूतों के लिए एक भूल भुलैया, जहां सीढ़ियां कहीं नहीं जाती, दरवाजे दीवारों पर खुलते हैं और हर कोने में एक नया रहस्य छुपा हो। सारा ने ओझा की बात मान ली और 1884 से लेकर 1922 अपनी मौत तक इस घर का निर्माण करवाती रही। 38 सालों तक चलने वाले इस काम में इस घर में 160 कमरे, 40 सीढ़ियां, 2000 दरवाजे, 47 चिमनियां और लगभग 10,000 खिड़कियां बनाई गईं। डेथलॉफ पास, बर्फीली चोटियों का खौफनाक रहस्य। 1959 की सर्द रात रूस के उत्तरी यूराल पहाड़ों में एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है 9 युवा पर्वतारोहियों की, जो डायटलॉफ पास पर ट्रैकिंग करने गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। ये सभी अनुभवी पर्वतारोही थे और उनके पास जरूरी सामान और जानकारी भी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी मौत हो गई? ये सवाल आज भी एक रहस्य है। जब कई दिनों तक वो लोग वापस नहीं आए, तो एक बचाव दल उन्हें ढूंढने निकला। जल्द ही उन्हें पर्वतारोहियों का तंबू मिला, जो अंदर से फटा हुआ था और उनके सामान बिखरे पड़े थे। इस मामले की जांच शुरू हुई, लेकिन कोई भी तार्किक जवाब नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना था कि यह हादसा बर्फ खिसकने के कारण हुआ होगा, जबकि कुछ ने इसके पीछे किसी अलौकिक शक्ति या यूएफओ का हाथ होने की आशंका जताई। ओकविले ब्लॉब्स। जब आसमान से गिरा रहस्यमयी पदार्थ। अगस्त 1994, वॉशिंगटन का एक छोटा सा शहर ओकविले। यहां के लोगों ने देखा कुछ ऐसा जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आसमान से गिर रहा था एक अजीब औगरीब पदार्थ, चिपचिपा, जेली जैसा और बिल्कुल पारदर्शी। यह पदार्थ इतनी ज्यादा मात्रा में गिरा कि इसने पूरे शहर को ढंक लिया। लोगों के घरों की छतों पर, कारों पर, पेड़ों पर, हर जगह यह रहस्यमयी पदार्थ नजर आ रहा था। इस अजीब औगरीब चीज को ओकविले ब्लॉब्स नाम दिया गया। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा कि यह एलियंस का काम है, तो कुछ ने इसे सरकार का कोई गुप्त प्रयोग बताया। ओकविले ब्लॉब्स का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या यह सचमुच एलियंस का काम था, या फिर इसके पीछे कोई और ही सच्चाई है? यह तो वक्त ही बताएगा। शैडो पीपल, अंधेरे में झांकती परछाइयां। कभी कभी जब आप अकेले होते हैं, खासकर रात के अंधेरे में, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है? कोई ऐसा जिसका कोई चेहरा नहीं, सिर्फ एक धुंधली सी परछाई। यह है शैडो पीपल का रहस्य, जो सदियों से लोगों को डराता आ रहा है। दुनिया भर से लोगों ने शैडो पीपल को देखने का दावा किया है। ये परछाइयां अक्सर इंसानों जैसी दिखती हैं, लेकिन इनके चेहरे पर कोई आकृति नहीं होती। ये कभी कभी स्थिर खड़ी रहती हैं, तो कभी तेजी से इधर उधर भागती हैं।